वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर में से चैप्टर 11 केमिस्ट्री का उसमें लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बॉर्न हैबर साइकिल। इससे पहले हमने हेस लॉ को पढ़ा है, तो चलें फ्रेंड्स बॉर्न हैबर साइकिल को देखते हैं। तो इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। ये हेस लॉ की एप्लीकेशन है, यानी हेस लॉ पे टोटली एप्लीकेबल है। यानी हेस लॉ क्या था कि एनर्जी की जो चेंज आती है वो एक स्टेप में भी सेम होती है, और वही रिएक्शन अगर 20 स्टेप्स में हो सपोज, तो जो एनर्जी की चेंज है वो सेम होगी। तो ये एप्लीकेशन है हेस लॉ की, यानी इसमें भी जो एनर्जी चेंज आएगी, जो साइकिल हम बनाएंगे बॉर्न हैबर साइकिल नाम से ज़ाहिर है, तो उसमें भी जो एनर्जी चेंज आ रही है वो सेम होगी। तो ये तो बॉर्न हैबर साइकिल था, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। तो इसका मकसद क्या है, ये लैटिस एनर्जी फाइंड करने में मदद करती है हमारी। यानी फ्रेंड्स सपोज करें दो जब मिलते हैं आइंस, तो आइंस मिलके आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, इतनी सी बात है। तो आयनिक कंपाउंड बन गया, तो उसमें जो लैटिस एनर्जी है, यानी जब दो मुख्तलिफ आयन मिलेंगे, एक पॉजिटिव आयन मिलेगा एक नेगेटिव आयन मिलेगा, तो आयनिक कंपाउंड जब बनेगा तो एनर्जी की चेंज आएगी, तो वो उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। जब वो एनर्जी ऐसी होती है जब चेंज आता है एनर्जी में, जब दो डिफरेंट आयन्स मिलते हैं गैसियस आयन आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, तो ये उसकी लैटिस एनर्जी में फाइंड करने में मदद करता है बॉर्न हैबर साइकिल। अभी हम लैटिस एनर्जी फाइंड भी करेंगे, तो जल्द से जल्द फ्रेंड इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो दूसरे पे इट इज़ यूज टू फाइंड लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये लैटिस एनर्जी फाइंड करने में मदद करता है आयनिक कंपाउंड्स की। और तीसरा लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन, द चेंज इन एनर्जी व्हेन आयन कंबाइन टू फॉर्म आयनिक सॉलिड। यानी जब आयन कंबाइन होते हैं डिफरेंट आयन्स, तो उससे एनर्जी में चेंज आता है, उससे लैटिस एनर्जी कहते हैं, और मिल के आयनिक सॉलिड बनाता है। अब हमने देखना आगे क्या है, आगे लैटिस एनर्जी का चेंज देखना है और एक चीज़ बॉर्न हैबर साइकिल बनानी है। तो ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कंसिडर केस ऑफ NaCl की। Na और Cl, NaCl किस तरह बनता है, जो डेली लाइफ में नमक यूज़ होता है। तो जो NaCl होता है वो फ्रेंड्स, Na एक पॉजिटिव आइन होता है और Cl एक नेगेटिव आइन होता है। तो व्हेन दे बोथ कंबाइंड आपस में मिलते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है उससे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। आइंस की फॉर्मेशन से बना तो आयनिक कंपाउंड। अब हमने इसकी देखना है कि NaCl बनता किस तरह है। सबसे पहला, अब Na और Cl मिलते हैं ना फ्रेंड्स आपस में, तो Na तो गैसियस फॉर्म में होता नहीं, हमने क्या गैस के आयन मिलेंगे आपस में, गैसियस आयन पॉजिटिव नेगेटिव, तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। लेकिन जो सोडियम है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो पहला स्टेप जो होगा NaCl की फॉर्मेशन में सब्लिमेशन होगा। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस विच आर सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप होगा सब्लिमेशन। और इसमें जो हीट का चेंज आएगा, हीट डेल्टा एच एस, यानी हीट सब्लिमेशन 108 किलो जॉल पर मोल हमें से देनी पड़ेगी इस सॉलिड स्टेट से इसको गैसियस फॉर्म में सब्लिमेशन कराने के लिए। अब स्टेप नंबर 2, हमें दो चीज़ें चाहिए फ्रेंड्स, एक Na चाहिए पॉजिटिव आइन और एक Cl माइनस चाहिए आइन। ये आपस में मिलेंगे। अभी आएंगे कहाँ से, Na तो होता है डेली लाइफ में सॉलिड फॉर्म में, इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 सब्लिमेशन हो गया। सब्लिमेशन कहते हैं सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना। दूसरा स्टेप आयनाइजेशन हो गया। अब हमें तो आइन चाहिए, Na प्लस आइन चाहिए, हमें निकालना है सोडियम सॉलिड से, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस निकल आई। अब दूसरा स्टेप होगा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी यानी ये ऐसी एनर्जी होती है जो आपको आयन बनने में मदद करेगी, जैसे लूज इलेक्ट्रॉन। तो Na सोडियम जो गैस है, गैस तक तो हमें मिल गई ये चीज़। अब इसको हम, सोडियम में फ्रेंड्स होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज़ देखने की 11 होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में 1। तो वह एक अपना लूज़ करेगा, तो हमेशा +1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आगे रिएक्शन के बाद, और इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस का, Na प्लस। तो इसमें जो चार्ज आएगा Na प्लस का, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, तो ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और जो डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी इसको हम देंगे वो होगी +496 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी एनर्जी रिक्वायर है इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और तीसरी स्टेप नंबर 3, अब हमें एक चीज़ मिल गई है Na प्लस जो हमें चाहिए थी ये। अब हमें चाहिए Cl माइनस। अब Cl माइनस जो क्लोरीन माइनस आयन है वो हमें चाहिए ताकि हम NaCl की फॉर्मेशन करें। और जो मेन चीज़ है हमारा मकसद है कि बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू इसकी हमें लैटिस एनर्जी फाइंड करनी है। जब दो आयन्स मिलते हैं, दो आयन्स मिलेंगे और आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, और उसके फिर हमने देखनी है लैटिस एनर्जी। तो यहाँ तक तो हो गया, Na प्लस में मिल गया। अब Cl माइनस हमने ढूंढना है। तो Cl होता है क्लोराइड गैस फॉर्म में, तो 1/2 Cl ले लेते हैं, हाफ क्लोराइड। इसको एटोमाइजेशन करेंगे, इसके एटम को ब्रेक डाउन करेंगे और Cl हाफ में ले आएंगे, बिल्कुल Cl में ले आएंगे। क्लोरीन गैस की फॉर्म, गैस में ही था, तो Cl हमें चाहिए था, Cl मिल गया। Cl माइनस लेकिन चाहिए था। तो एटोमाइजेशन के लिए जो डेल्टा HA चाहिए वो +121 kg पर मोल है, यानी इतनी एनर्जी चाहिए। 3 स्टेप हो गए। क्लोरीन को हमने सिंगल फॉर्म में लिया Cl में। चौथा स्टेप, चौथे में क्लोरीन हमें आयनिक फॉर्म में चाहिए, माइनस फॉर्म में, तो आयन में चाहिए। तो क्लोरीन के फ्रंट जाते हैं 17, इसका अटोमिक नंबर होता है। यानी पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10, पीछे कितने बचे 7, यानी 7 है। तो एक और इसको चाहिए मजीद 8, यानी एक इसको और चाहिए इलेक्ट्रॉन अपना
आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए जब किसी के साथ ये बॉन्डिंग करेगा। तो ये बहुत, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने एक लूज़ करना था, इसके पास एक एक्स्ट्रा था, इसे एक चाहिए था, तो ये लूज़ कर देगा, वो गेन कर देगा, तो आपस में कंपाउंड बन जाएगा। ये तो कंसेप्ट है। तब इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपना गेन करेगा, +1 एक लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 17 से 7 थे इसके आउटर मोस्ट शेल में, 8 से चाहिए थे, 8 टोटल थे होने चाहिए, तो एक ही से चाहिए था, तो एक ले लेगा ये जो वो लूज़ कर रहा है। जब कंपाउंड इन दोनों का एन और Cl का बन रहा है, एक लूज़ कर रहा है, गेन कर रहा है, दोनों आइन फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, तो Cl माइनस आइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चौथा स्टेप है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं ये लालच इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की अपनी तरफ कशिश। तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्लोरीन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें जो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी -349 kg/mol, यानी इतनी एनर्जी की चेंज आएगी। अब आखिरी स्टेप पाँचवा, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। Cl माइनस भी हमारे पास आ गया चाहिए था, और Na+ भी आ गया, ये Na+ भी आ गया, इसमें Na+ किया आ गया, इनको आपस में अब फॉर्मेशन हो गया, NaCl बॉन्ड बनाएंगे, NaCl बन जाएगा। अब जब हमें पढ़ा था कि जब दो ऑपोजिट आइन गैसियस आइन कंबाइन होते हैं आयनिक सॉलिड से, तो ये चेंज एनर्जी आती है, लैटिस एनर्जी। तो अब हमने यही एनर्जी फाइंड करनी है कि जब Na और Cl आपस में मिलेंगे तो NaCl में जो डेल्टा एच एल है, एल लैटिस एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, ये कितनी है। तो फ्रेंड्स अब इसको हम देखते हैं कि लैटिस एनर्जी कितनी है, ये आप सारा नोट कर लें। तो फ्रेंड्स इससे अभी हम जिसकी जो लैटिस एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं, इससे पहले हमें जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बुक वालों ने दी है, HF जो है डेल्टा HF, NaCl की फॉर्मेशन के लिए जो डेल्टा H स्टैंडर्ड हमें फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है, वो जो दी हुई है वैल्यू, यानी 4-411 kg/mol, किलो जूल पर मोल, यानी ये हमें वैल्यू दी हुई है कि जो पहले से इसकी वैल्यू है गिवन है हमें, -411 केल्विन जूल पर मोल, यानी ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी इतनी हमें हीट फॉर्मेशन के लिए देनी पड़ेगी जब फॉर्म हो रहे हैं दोनों Na और Cl मिल रहे हैं, तो जो इसके लिए Na और जो Cl मिल रहे हैं आपस में प्लस हो रहे हैं, इनके लिए जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है -411 है। तो ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन तो हमारे पास -411 है। तो फ्रेंड इससे पहले जो अभी हमने पहले लिखा है, आपने नोट कर लिया होगा, तो जो सारी हीट ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा HF, वो फिर सम होगा सबका। तो सबसे पहले सब्लिमेशन हुई थी डेल्टा HS, फिर उसके बाद हुई थी सब्लिमेशन के बाद हुई थी आयनाइजेशन एनर्जी, इसको आयन में हमने कन्वर्ट किया था, तो IE प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हुई थी उसकी एटमाइजेशन, AT से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद हुई थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, EA। पाँचवीं स्टेप था उसको हमने फाइंड करना लैटिस एनर्जी, OL से रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा। तो ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होंगे ये सारे स्टेप्स, जितने 5 स्टेप्स हमने किए हैं वो डेल्टा HF यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होंगे। तो ये सिंपल सी बात है, इसको हम इक्वेशन लिख लेते हैं। जो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन बुक वालों ने हमें गिवन थी, ये गिवन हो गई है, कल पहले से एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड गिवन होती हैं। तो ये डेल्टा HF इज इक्वल टू जितनी हीट सब्लिमेशन की है, आयनाइजेशन एनर्जी, पाँचों स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। चाहिए हमें लेटेस्ट एनर्जी थी, बाकी हमेशा में गिवन होंगी, तो बोर नंबर साइकिल के जरिए उसका मकसद यही है कि हम फाइंड कर सकते हैं उसकी लैटिस एनर्जी फाइंड कर सकते हैं जो एल से रिप्रेजेंट होती है। अब इनकी वैल्यूज़ जल्द से जल्द पुट करते हैं। फ्रेंड्स अभी ये हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं सबकी उसकी जगह। फाइंड हमने बोर नंबर साइकिल के थ्रू डेल्टा एच एल लैटिस एनर्जी फाइंड करनी थी, फाइंडिंग कंपाउंड्स, ये हमारा मकसद था। तो ये सब वैल्यूज़ आपस में प्लस, ये सारी उधर प्लस होंगी, इस साइड आके माइनस हो जाएंगी। तो ये टोटल जो आ जाएगी वैल्यू डेल्टा एच एल की जो निकल आएगी प्लस माइनस करने के बाद, वो आएगी -787 केल्विन जूल पर मोल। ये डेल्टा एच एल की फ्रेंड्स वैल्यू निकलेगी -787। तो अभी हमने देखा था कि हीट ऑफ लैटिस एनर्जी हमने फाइंड करनी थी इसमें से मेन। तो ये तो 5 स्टेप्स लिख के हमने इस तरह सिंपल सी वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो एच एल यानी हीट लैटिस एनर्जी हमने फाइंड कर लेनी है। बहुत ईजी है फ्रेंड, इस तरह हमने हीट लैटिस एनर्जी फाइंड कर लेनी है। बोर हैबर साइकिल जो फाइंड करती है लैटिस एनर्जी यूज़ होती है, तो इस तरह लैटिस एनर्जी फाइंड हो जाएगी। अब इसकी हम साइकिल बना के देखते हैं। जो 5 स्टेप्स हम लिखे थे उन्हीं को हम साइकिल में कन्वर्ट करेंगे। उसमें 2-3 स्टेप्स हैं जो देखेंगे, जो रूल्स हैं उसके, यानी अगर वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो तब किस तरह उसका साइकिल बनाएंगे, और नेगेटिव में होगी। बस ये 2 मेन चीज़ें। अब इसकी साइकिल बनाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हमने इससे पहले इसके 5 स्टेप्स देखें, डेल्टा एच एल लैटिस एनर्जी फाइंड की है। तो ये तो बोर नैगर साइकिल एक वो फाइंड करती है, बोर नैबर साइकिल लैटिस एनर्जी, वो हमने फाइंड कर लिया है। अब इसकी बोर नैबर साइकिल वही स्टेप्स हैं, उनको साइकिल में हम फॉर्म में बोर नैबर साइकिल बनाएंगे, उसकी कंस्ट्रक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स आपने कंफ्यूज नहीं है, अगर कोई भी कंपाउंड आ जाए आयनिक कंपाउंड, तो उस पर आपने गौर करना है कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं। वो वैल्यूज़ जो होंगी सब्लिमेशन, एटमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, सब की वैल्यूज़ गिवन होंगी। उससे डेल्टा एच एल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये तो बात होगी डेल्टा एच एल किस तरह फाइंड करना है। उसके बाद
कोई भी कंपाउंड आ जाए, दो रूल्स जो इसमें हैं कि बॉर्न हैबर साइकिल बनानी किस तरह है और जो बच्चे गलती करते हैं वो किस वजह से करते हैं, वो दो रूल्स हम देखते हैं। तो जो Na था सॉलिड की फॉर्म में फ्रेंड्स, Na सॉलिड की फॉर्म में, प्लस हुआ था हाफ क्लोरीन थी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, और ये Cl2 था फ्रेंड्स। यहाँ तक बात क्लियर? ये आपस में मिलते हैं, तो यहाँ से अगर इनको नीचे की तरफ एरो लाएं, एरो भी नीचे की तरफ लाएंगे, ये भी बताता क्यों, तो बनेगा NaCl बन रहा था, ये दोनों मिल रहे हैं नीचे की तरफ। इसमें जो स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, जनरल मैंने लिख दिया है इक्वेशन। इसकी वैल्यू पहले गिवे थी -411, माइनस में था, मैरो नीचे ले हैं, तो Na और जब क्लोरीन मिल रहे हैं, ये जनरल मैंने ओवरऑल स्टेप लिख दिया। अभी इसमें फर्दर सॉलिड से गैसियस फॉर्म में होगा, ये गैस था आयन की फॉर्म में जाएगी, एटोमाइजेशन होगी। लेकिन जो जनरल नीचे की तरफ एरो हम लाएँ, क्योंकि वैल्यू इसकी माइनस में गिवन है, तो एरो नीचे की तरफ लाएंगे। बस सिंपल सी बात है, इक्वेशंस लिखनी है, ऊपर नीचे एरो लगा देना, ये मैं बताता हूँ। अब सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास स्टेप नंबर, ये तो जनरल स्टेप है ना, डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस में थी, हमने नीचे की तरफ लगा दिया। ये जनरल स्टेप है, मतलब जो सिंपल सा कि NaCl बनेगा। लेकिन हम देखना है अब किस तरह बन रहा है। सबसे पहले जो स्टेप फ्रेंड्स हमारे पास हुआ था वो सब्लिमेशन हुआ था, जिसमें जो सोडियम सॉलिड में था उस Na सॉलिड में जो था उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। Na गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सब्लिमेशन कहते हैं ये गैस में कन्वर्ट होना सॉलिड की स्टेट से, तो ये उस तरह रहेगा 1/2 Cl2 गैस की फॉर्म में। फ्रेंड्स यहाँ तक बात क्लियर? तो इसको हम यूँ बस एक लाइन लगा लेंगे जहाँ पर लिखने के लिए डेल्टा एच कौन सी अभी यूज़ हुई है जो ऊपर की तरफ, डेल्टा एच इसकी हुई है सब्लिमेशन, एस से रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच, और ये पॉजिटिव में थी। ये फ्रेंड्स कितनी थी 108 + 108 पॉजिटिव में थी, इसलिए हमने इसको ऊपर की तरफ एरो बना दिया। अब देखेंगे आगे फर्दर। अब Na गैस में तो हमें चाहिए नहीं, आयनिक फॉर्म में चाहिए, तो Na जब एक लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन +1 जिसका तीसरा स्टेप हाफ क्लोरीन, उस तरह अभी उसको नहीं हम छेड़ेंगे, क्लोरीन गैस। तो ये जो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, इसको हमने क्या किया है, आयनाइजेशन एनर्जी कराई है डेल्टा एच, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी 496 हमने दिया kg किलो केल्विन पर जूल पर मोल, यानी इतनी आयनाइजेशन एनर्जी हमने इसको दी है, तब ये गैसियस फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। वही स्टेप्स हैं फ्रेंड्स, पहले दो स्टेप्स, इसमें जो एच की वैल्यू थी बस हमने वो देखनी है, चाहे किसी कंपाउंड की भी आ जाए वैल्यूज़ गिवन होंगी, वैल्यूज़ देखनी है, दोनों पॉजिटिव में थी, हमने एरो ऊपर की तरफ लगा दी। अब इसके बाद जो स्टेप हुआ है, अगर वो पॉजिटिव में हो एरो ऊपर लगाएंगे, नेगेटिव में हो एरो नीचे लगाएंगे, वो मैं बताता हूँ। अब जो Na तो हमें मिल गया फ्रेंड्स, अब इसके बाद Na+ में मिल गया, ये बात मैंने पीछे बोली थी, हमें चाहिए Cl- तक ये NaCl बने, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी चौथा स्टेप जो था सिंपल सा, पहला दूसरा फिर तीसरा स्टेप में एटोमाइजेशन इसकी कराई थी, तो Na+1 इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स, प्लस जो Cl2 1/2 में इसका एटोमाइजेशन, एटम को ब्रेक डाउन करेंगे तो Cl में चाहिए था, गैस में Cl में चाहिए था, तो ये एटोमाइजेशन होगी, तो डेल्टा एच एटोमाइजेशन की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू थी 121 + 121 थी केल्विन जूल पर मोल, तो हमने एरो इसलिए ऊपर की तरफ लगा दिया फ्रेंड्स। सही हो गया? यहाँ तक तो इनकी वैल्यूज पॉजिटिव में थी इस पॉइंट तक, तो हमने एरो इसका ऊपर लगा दिया, बस इतनी सी बात है, और इक्वेशन उस तरह लिखते जाने हैं। तो अब इसके बाद जो फ्रेंड्स फर्दर स्टेप होगा, वो स्टेप ये होगा कि जो NaCl है गैसियस फॉर्म में था, यहाँ तक वैल्यू सारी पॉजिटिव में थी, हमने एरो ऊपर लगा दी है डेल्टा एच की वैल्यू। अब डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है, जो अब Cl इसकी फॉर्म में आ गया, इसको हमने आयन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स। तो आयन की फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह होगा, ये चीज़ें समझने की। आयन की फॉर्म में इसके बाद 17 इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा, तो ये डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा स्टेप हो रहा है, डेल्टा एच वाला, डेल्टा एच ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्टेप हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और आयन बन रहा है। तो जो डेल्टा एच ई ए की वैल्यू थी वो तो हमारे पास थी फ्रेंड -349, तो बात ठीक है, वैल्यू माइनस में आ गई है, तब हमने लाइन सिंपल सी इक्वेशन से आगे खींची है, जितना आगे तक आप खींच के लेके जाए, बस नीचे लाइन ड्रॉ कर दें, पॉजिटिव में आता ऊपर ऊपर चलने दें, जिस पॉइंट से जो डेल्टा एच की वैल्यू हमें जो गिवन होगी नेगेटिव में आ गई, वहाँ से हम सीधा लाइन आगे लगे जाके नीचे की तरफ एरो लाएंगे। अब इसका एरो फ्रेंड नीचे की तरफ लाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट से एरो ये नीचे आ गया, यहाँ पे जो बन रहा था एरो नीचे की तरफ आ गया, तो अब क्या होगा, ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा Na, तो जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था गेन कर लेगा, तो Na आ गया हमारे पास, आयन फॉर्म में था, अब Cl आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन फ्रेंड्स बन गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से इसके बाद NaCl में आगे फर्दर क्या होगा, फर्दर अब इसके बाद जो NaCl इसमें बना है, लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं, जब दो आयन्स मिलते हैं तो जो डेल्टा एच एल होती है फ्रेंड्स, वो कितने के बराबर थी, -787। अभी जो डेल्टा एच एल होती है हीट ऑफ लैटिस एनर्जी, यानी जो दो आयन मिलते हैं
तो कितनी एनर्जी चेंज आती है, तो वो माइनस में आई थी, तो इसलिए यार इसका भी हम नीचे खींच देंगे फ्रेंड्स, एरो नीचे खींच देंगे, यहाँ बन जाएगा NaCl, तो NaCl बन गया। तो हीट ऑफ लैटिस ये स्टैंडर्ड थी, यहाँ से जो NaCl, यहाँ से आगे असल इसमें जो हमें आगे NaCl की फॉर्मेशन हुई, ये घुमा फिर आगे साइकिल है फ्रेंड्स, जितनी चलती जाएगी जो ही पॉजिटिव होगी यहाँ से हम लाइन खींच के ऊपरी तरफ ले जाएंगे, जिस पॉइंट से नेगेटिव होगी फिर नीचे लेंगे। तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे कंसेप्ट था, किसी भी अगर आ जाए आयनिक कंपाउंड की तो हम इस तरह इसको बना सकते हैं। NaCl यहाँ से बन गया, तब इन नीचे वाली लाइन्स को आपस में फ्रेंड्स जोड़ देंगे, या आप स्केल से अच्छी तरह जोड़ना। तो ये इस तरह बॉर्न हैबर साइकिल होती है, NaCl की हमने बनाई है फ्रेंड्स। अगर किसी की भी आ जाए किसी भी आयनिक कंपाउंड की, तो आप इस तरह उसकी पहले हीट की वैल्यूज़ देखें, फॉर्मेशन की, सब्लिमेशन की, आयनाइजेशन, एटमाइजेशन, जितने भी हैं जो पॉजिटिव में, उनको ऊपर की तरफ बना दें। सबसे पहले देखें इक्वेशन, अगर वो सोडियम सॉलिड की फॉर्म में, तो हमें तो पता है कि आयन्स मिलके बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, तो आयन आई नहीं, आयन तो यहाँ पे जाके बना है और ये आयन यहाँ पे जाके बना है, पहले तो आयनिक फॉर्म में थे ही नहीं। सबसे पहले इनको आयनिक फॉर्म में लेके जाना है, आयनिक फॉर्म में हो गए, फिर जाहिर बात है आयनिक कंपाउंड बना देंगे और उसमें जो डेल्टा एच लैटिस एनर्जी आएगी वो हमने फाइंड करनी है और इसका इस तरह साइकिल बना देनी है। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, स्टेप्स गिवन होंगे, तो इस तरह हम इजीली बॉर्न हैबर साइकिल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 11 था, ये ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम फर्दर चैप्टर नंबर 12 करेंगे, और अगर इसमें कोई मसला या कन्फ्यूजन हो फ्रेंड्स आप पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुदा हाफिज़।